बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे। एक अराबी को अपने आगे तवाफ करता हुआ पाया, जिसकी ज़बान पर या करीम की सदा थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पीछे से या करीम पढ़ना शुरू कर दिया। वो अराबी रुकने यमानी की तरफ जाता तो पढ़ता या करीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे से पढ़ते या करीम। वो अराबी जिस सिमत भी रुख करता और पढ़ता या करीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी आवाज से आवाज मिलाते हुए या करीम पढ़ते। अराबी ने ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा, ए रोशन चेहरे वाले, ए हसीन कद वाले, अल्लाह की कसम, अगर आपका चेहरा इतना रोशन और उम्दा कद ना होता तो आपकी शिकायत अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जरूर करता। आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, क्या तू अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानता है? अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम ईमान कैसे लाए? अर्ज किया, बिन देखे इनकी नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया, माना और बगैर मुलाकात के मैंने इनकी रिसालत की तस्दीक की। सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो, मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और आखिरत में तेरी शिफाअत करूंगा। सुबहान अल्लाह। वह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरा और बोसे देने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ वो मामला न कर जो अजमी लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं। अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और जाबिर बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे बशीर और नजीर बनाकर भेजा है। रावी कहते हैं, इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया कि अल्लाह जल्ले जला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भेजा है और फरमाता है कि इस अराबी को बता दे, हम इसका हिसाब लेंगे। अराबी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? फरमाया, हाँ, अगर वो चाहे तो हिसाब लेगा। अर्ज किया, अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं इसका हिसाब लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू किस बात पर अल्लाह से हिसाब लेगा? इसने कहा, अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं इसकी बख्शिश का हिसाब लूंगा। मेरे गुनाह ज्यादा हैं और इसकी बख्शिश, अगर इसने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो मैं इसकी माफी का हिसाब लूंगा। अगर इसने मेरे बुख्ल का इम्तिहान लिया तो मैं इसके फजल और करम का हिसाब लूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब समाअत करने के बाद इतना रोए कि रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि रोना कम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने से फरिश्तों की तस्बीह व तहलील भुला दी है। अपने उम्मती को कहें, ना वो हमारा हिसाब ले ना हम इसका हिसाब लेंगे, इसको खुशखबरी सुना दे, ये जन्नत में आपके साथ होगा। सुबहान अल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ लोगो, सुन लो, अपनी दुआओं से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ा करो। अगर तुमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो तुम्हारी दुआ आसमान पर नहीं जाएगी, नीचे ही पड़ी रहेगी। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए जब भी हम दुआ करने लगे, दुआ के शुरू करने और इसके इख्तिताम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, ताकि हमारी दुआ सीधी अर्श पर पहुंचे और बारगाह इलाही में फौरन कबूल की जाए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।